सिर्फ संजय मिश्रा जी और समीर चौगांवकर जी ऑन एयर रहेंगे, उन्हीं दो की आवाज जाएगी। समीर जी बड़ा आरोप यहां पर लगा रहे हैं। इस पूरे आंदोलन को पंजाब सरकार संसाधन और सुविधा उपलब्ध करा रही है, आर्थिक मदद दे रही है, सरकारी मशीनरी इसके पीछे पूरे। और आप देखिए भगवंत मान ने बहुत स्पष्ट कहा, हम इनको रोकेंगे नहीं, इन्हें हरियाणा में उधम करने दो, दिल्ली में जाने दो। दिल्ली में किससे मिलने आ रहे हैं? ठीक है संजय जी, 3 कैबिनेट मंत्री आपसे चंडीगढ़ में 8 घंटे मीटिंग करते हैं, आप कहते हैं हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली कहां जाना है आपको? दिल्ली में किससे मिलना है? क्या किसी समय लिया है? जो उड़दंग आप बॉर्डर पे कर रहे हो, हरियाणा बॉर्डर पे, वही उड़दंग आप दिल्ली में आके करना चाहते हो। और देश देख चुका है कि आपने पहले कैसा दिल्ली को। और कल ही आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे, आज ईडी का एक और समन पहुंच चुका है। तो अगर ईडी सीबीआई समन करेगी तो आप उधर से किसान भेजेंगे, ये आरोप आप पर लग रहा है, उसका जवाब आपसे। बिल्कुल हिमानी जी, देखिए जो भी तर्क वितर्क हो रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग किसान के पक्ष में हैं या जो पंजाब से दिल्ली आने वाले लोग हैं, वो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं? क्या उनको अपने देश के केंद्र की सरकार से आकर बात करने का हक भी छीन लिया है क्या केंद्र सरकार ने? क्या वो अपने देश के प्रधानमंत्री से चंडीगढ़ गए थे? 3 कैबिनेट मंत्री। आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चाहूंगा क्या? नहीं बिल्कुल मत दीजिए, ठीक एक बार बिल्कुल मत दीजिए। आपने जितना बोला मैं चुपचाप सुना सर। आप मेरे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं आप हमारे। मैं ये कहता हूं कि वो हमारे भारत के लोग हैं। यदि नहीं हैं तो एक बार केंद्र सरकार क्यों नहीं कह देती कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, या पंजाब से उठने वाली आवाजें हमारे देश की आवाज नहीं है। बार बार मुट्ठी भर किसान पंजाब फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है और विदेश से फंडिंग आ रही है, तो क्या पकौड़े तल रही है कनाडा के झंडे नजर आए कंट्रोल करने का काम? यदि विदेशी फंडिंग है ना, एक मिनट मेरी बात, झंडे नजर आए संजय जी, बात भारत सरकार से करेंगे, भारत सरकार से बिल्कुल गलत है। आप कंप्लीट करें, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, तस्वीरें आई हैं, बिल्कुल कंप्लीट होने दीजिए। विदेशी फंडिंग कौन कंट्रोल करता है? मैं ये जानना चाहता हूं। पाकिस्तान से यदि कोई आदमी यदि दिल्ली घुसता है, वो क्या पंजाब सरकार अगर कनाडा का झंडा है तो वो जिम्मेदारी है? बोले कि किसानों का आंदोलन है, मेरा कहना कनाडा से सपोर्ट ले रहे हैं। मेरा कहना ये है मानी जी, किसान आंदोलन में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है एक एक करके हम चुप हो जाएंगे, फिर आप लोग बोलते रहिए। ठीक है मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कि इसके पीछे खड़ी है, भगवंत मान खड़े हैं, ईडी सीबीआई के नोटिस को लेके कहा जा रहा है, ये सब बहानेबाजी है। और ये मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जो किसानों की आवाज सिर्फ सुन लो ना भाई, उन्हें बुला के बैठा लो, उनसे पूछ लो कि भैया आप क्या चाहते हो। भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे कर दूंगा। सरकार बात को निकाल रही है। दूसरी बात हो रही है, तो फिर क्यों ऐसी नौबत? आप गवाह हैं, इससे पहले 1 साल तक किसान बैठे रहे बॉर्डरों पे, 750 किसान मर गए, सरकार ने उसे भी नकार दिया। 8 राउंड की मीटिंग हुई, 12 राउंड की एक भी बात नहीं माना, काला कानून वापस ले लिया गया। वो काले कानून में ऐसा क्या था कि सरकार हर कदम पे बात करने को तैयार है। सरकार की नीयत खराब नहीं है, किसानों को बात ही नहीं करना है, नीयत खराब नहीं है, तो वो वापस क्यों लिया गया कानून? यदि उतना बेहतर लोगों को माहौल खराब करना है। और मैं ये चाहता हूँ अपने आम आदमी पार्टी के ऊपर या उसके नीतियों के ऊपर यदि आरोप लग रहे हैं तो ये गलत है। मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी बात बोलता रहूं, कोई फायदा नहीं होगा। आपके सवाल का जवाब आएगा ना, मेरे सवाल का जवाब आएगा। ठीक है मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की यदि नीति किसान के साथ खड़ा होना गलत है, शिक्षा पे बात करना गलत है, स्वास्थ्य पे बात करना गलत है, महंगाई पे बात करना गलत है, बेरोजगारी पे बात करना गलत है। अब मैं ये कह रहा हूं कि देश हित में बात करना यदि आम आदमी पार्टी की नीति ये गलत है, तो मैं कहता हूं ऐसी गलती 1000 बार आम आदमी पार्टी को करते रहनी चाहिए। यदि किसान की बात सर तक आए, आज की हालात इन्होंने ये कर दिया किसानों का कि किसान साल भर परिश्रम करता है खेतों में हिमानी जी, और एक शर्ट के लिए तरस जाता है। लेकिन ये 2 किसान आपके सामने बैठे हैं, उनकी भाषा कुछ और है और उनकी भाषा कुछ और है। वो कौन से डिसाइड कर दीजिए रिपब्लिक भारत में, डिसाइड करिए कौन से लोग हैं। यही एग्जैक्टली यही तो कह रही हूं, किसान है, कौन है वो? कौन किसान है? हाँ, वो किसान है, हमारे देश के किसान है, पीड़ित है। वो प्रदर्शनकारी नहीं है, वो प्रदर्शनकारी नहीं है जो आपने कहा, वो पीड़ित लोग हैं। अपनी पीड़ा अपनी सरकार से, अपनी व्यथा अपनी सरकार से सुनाने के लिए आ रहे हैं, और सरकार इनसे नफरत कर रही है। और बाद में कहेंगे मोदी जी खड़ा होकर के 100। भाई आप बताइए, आपकी सरकार है ना पंजाब में, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। आपका हाँ, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी नीति चल रही है देश में, डिवाइड एंड रूल्स। सबको बांट दो। इन्होंने आज किसानों को भी बांट दिया। किसान में हो गया ये साउथ का किसान, ये पंजाब का किसान, ये एक और चल रही है, एक और चल रही है दिल्ली में, एक और चल रही है दिल्ली में। सुनिए ना, हिट एंड रन। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों में बैठक हुई है
उपद्रवियों से हरियाणा के किसान परेशान हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के किसानों और ग्राम प्रधानों ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है, हिंसक प्रदर्शन खत्म करने को कहा है। मिश्रा जी एक कमेंट, और साथ ही साथ मैं उस पर भी आऊंगी। पहले इस पर आप कमेंट। ये जो हरियाणा वाले बोल रहे हैं, हरियाणा के किसान जो बोल रहे हैं, पिछली बार बहुत परेशान थे। उनका सब्जी दूध वगैरह दिल्ली आने का वो जो समस्या पिछले 1 साल तक चला, उसमें बहुत परेशान थे, क्योंकि इन लोगों के घर से कोई बच्चा जाके अमेरिका में पढ़ नहीं रहा है, पैसा नहीं भेज रहा है। खेती के ऊपर जो जिंदगी जीते हैं जो किसान, वो बहुत परेशान है। रास्ता रोक के जो जैसे माहौल बना रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, वो करेंगे क्या बेचारा। इसीलिए उनके मन में ये जो विषय आज आया, आपने बताया, वो स्वाभाविक है। इसके खिलाफ अगर ये किसान जिस ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अगर सुधार नहीं होगी तो फिर आपस में फिर टकराव की स्थिति आ जाएगी। एमएसपी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो नहीं होना चाहिए। सुनिए ना, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। भाटी जी, एक मिनट, आप ही का सवाल यह हो सकता है। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। एक क्वेश्चन है, 6% किसान बेच पा रहा है। नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब मैं चाहता हूं। पहले बताइए ना, 6% किसान बेच पा रहा है, 54% बाजार के हवाले है। यही है ना? बिल्कुल सही है। मैं एक और मांग करता हूं कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही C2+50 की सिफारिश की थी। ठीक है। उन्होंने ही मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में होना चाहिए। आज मोदी जी अपनी सिफारिश को कैसे भूल रहे हैं? आज वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। अगर मोदी जी इसकी सिफारिश नहीं करते, इसका लेटर नहीं लिखते, C2+50 की सिफारिश नहीं करते, तो आज हम अपनी बात वापस उत्तर देता हूँ। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिल गया, फिर भी मैं आरोप लगा रहा हूँ C2+50% का फॉर्मूला ये कंफ्यूजिंग है। ये मोदी जी ने किया कंफ्यूजिंग। मोदी जी बोले, ऑन रिकॉर्ड बोले। बात रख लिया, अब एक बार उनको जवाब देने दीजिए। कोई भी किए, हमको उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर देश में इसमें जमीन का किराया लगेगा, इसमें लेबर का चार्जेस लगेगा, इसमें बीज का खर्चा लगेगा, इसमें खाद का ये जो खर्चा लगेगा, ये सारी इनपुट कॉस्ट है। ये लगता है इसमें तरीका क्या है? इसमें मैं बताऊं ना, बता रहा हूँ। ये जब हिसाब लगाएंगे तो देश में खर्चा का हिसाब बहुत बड़ा अंतर आएगा। व्यवसायी सारा खर्चा लगाता है, जो लोन लेता है, लोन पर जो उसे ब्याज देता है, उसका भी आप सुनते नहीं है। अगर इस तरीके से चलेगा तो नहीं हो पाएगा। भाटी जी, थोड़ा सा वेट भी करना होगा, दूसरे को भी बोलना पड़ेगा ना। 200 रुपया अगर किस प्रांत में लेबर चार्जेस है, केरल में 800 रुपया है। ये जो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा C2 में, आप एवरेज लोगी जो बताया। सुनिए, में आपका रिपोर्ट गया क्या? ये सुझाव आपने दिया है? कौन सा कमेटी? जो कमेटी कमेटी हमको बुलाएगा तो जाएंगे। अब तक तो यही सामने नहीं आ पाया। बुलाएगा तो जाएंगे। समीर जी, बुलाई नहीं रही आपसे, तो फिर बताइए फिर क्या आपके विचार को मालूम है? आप एक व्यक्ति को आप नकार रहे हैं, तो कैसे चलेगा? एक व्यक्ति को आप नकार रहे हैं। हाँ, नकार रहा हूं। सम्मान है, जिस व्यक्ति ने हरित क्रांति का जनक। नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा इस बात को। MS स्वामीनाथन के बारे में यदि आप कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप पॉलिटिकल प्रचार करेंगे यहाँ आकर के और षड्यंत्र फैलाएंगे, सत्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक सेकंड, अब आप